आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, भाजपा की ये युवा सेना है, लोग छटक गए इसमें से। शुभम है, मैंने भाजपा की ये समर्पित युवा वाहिनी है। एक बात बताइए, इस बार वफा निभाएंगे नीतीश कुमार? ना फिर से 1.5 साल बाद उनके तलाक लेने की आदत है, तलाक फिर से लेंगे? तलाक काहे लेंगे? तलाक काहे लेंगे? तलाक तो देखिए है क्या कि बिहार की परिस्थिति अब बदल चुकी है और नीतीश कुमार जी अब आ गए हैं। तो आ गए हैं तो नीतीश कुमार जी के साथ बिहार की तरक्की बढ़ेगी। और आप देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, बिहार में राम राज आ गए हैं। तो इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? अच्छा शुभम जी, कल अश्वनी चौबे के साथ वो गंगा जल वगैरह छिड़क लिए, उसके बाद ही भाजपा ने परमिशन दिया कि अब आइए, तब खेला सब शुरू हुआ। मैंने गंगा जल छिड़क लेने के बाद शुद्ध हो गया क्या नीतीश कुमार? एक बात मैं बोल दूँ, गंगा जल हो या पूजा या पाठ, ये हमारा सनातन की पहचान है। और सनातन धर्म में तो ये तो पवित्र मंदिर जाना, पूजा करना, गंगा जल छिड़कना, तो इससे बड़े इसमें तो कहीं इफ्त होना ही नहीं चाहिए। अभी अभी नीतीश जी ने बयान दिया है, राज्यपाल के इस्तीफा सौंप कर जब बाहर निकल रहे थे, कि तेजस्वी के भ्रष्टाचार से मैं उब गया था। तो फिर पिछली बार जब भाजपा को छोड़ के गए तो भाजपा में कहाँ भ्रष्टाचार था कि छोड़ के चले गए? अब वो क्या परिस्थिति रही वो तो हम नहीं जानते हैं, क्यों चले गए क्यों नहीं गए ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार से नीतीश जी नहीं हुए, पूरा बिहार अपराध और भ्रष्टाचार दोनों से उब चुका था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि सरकार बनेगी बिहार में और तुरंत अपराधी या तो नेपाल चला जाएगा या गया में। तो क्या माना जाए कि सरकार बन रही है बिहार में? जो बालू माफिया से लेके शराब माफिया, जो सम्राट चौधरी कहते रहे कि नेपाल चला जाएगा या पिंडदान होगा गया में, शुरुआत हो चुकी है आज से। हमारे दोनों मुख्यमंत्री इस पर कायम हैं, वही बोल रहे हैं अभी इस पर काम करेंगे। ये जो है माने शुरुआत हो चुकी, शुरुआत हो गई है। बुलडोजर बाबा की अपराधी आज ही से वो नेपाल का बुलडोजर बाबा की शुरुआत हो चुकी। बुलडोजर चलेगा, आज ही से चलेगा, आज ही से चलेगा। चलेगा। नीतीश कुमार ने बेवफाई कर दी फिर से उनके लालू के साथ। बेवफाई नहीं की, तो वह देश की जो मुख्य धारा थी, जो देश का विचार था, उस विचार के साथ वो चले आने की सोच रखकर भाजपा के साथ पुनः मैंने आपके यहाँ जो आए वो धुल जाता है, धुल नहीं जाता। उन्होंने देखा कि जो देश है वह राम राज की ओर जा रहा है, तो बिहार भी राम राज की ओर चल दे, इसलिए वह मोदी जी के साथ खोली। भाई साहब, बिहार तो राम का था ही, वहाँ उनकी ससुराल है, ये पहुना यही अंगने में रहना। इसीलिए तो बिहार गंगा के तट पर है, पटना गंगा के तट पर है, इसलिए गंगा का उन्होंने छिड़काव कर माता सीता मैंने गंगा छिड़काव कर लिए तो शुद्ध हो गए नीतीश कुमार। तो थे ही वो, हाँ, शुद्ध थे, तो शुद्ध थे ही। अच्छा, लेकिन कभी कभी मत बदल जाता है। अच्छा, क्या परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियों के साथ वो बदल गए। मैंने मटर के साथ चिकन खाने का उनका मन करता है। लेकिन जिस तरह से बिहार की परिस्थितियाँ बढ़ रही थी, हर युवाओं में यह बात आ गई थी कि भाई अब बिहार में हम लोग कहाँ पे बैठे सुरक्षित। वह सुरक्षा को देखते हुए भ्रष्टाचार और क्राइम पर कंट्रोल करने व कहीं ना कहीं उनका सुविधा हो रही थी, तो भाजपा के साथ आ गए। शुभम, 1.5 साल चुनाव में बचे हैं, भाजपा के पास भी 2 डिप्टी सीएम आ गए। अभी ये तय नहीं हुआ कि गृह मंत्रालय जो है बिहार का वो नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे। यदि गृह मंत्रालय भाजपा के सम्राट चौधरी को या दूसरे किसी विधायक को मिलता है, तो जैसा आपने कहा कि वास्तव में बिहार ये बालू माफिया और शराब माफिया और तीसरा शिक्षा माफिया से मुक्त होगा। एकदम हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। हम पहले ही आपको बताया कि ये लोग बिहार छोड़ दें। हमारे डिप्टी सीएम ने जो संकल्प लिया है, बिहार को विकास करना है, अपराध, बालू माफिया और ये भू माफिया, इन लोगों से मुक्त करवाना है, वो संकल्प के साथ वो लोग काम करें। आपके साथ चिराग पासवान भी हैं, मोदी जी के हनुमान भी हैं, लेकिन चिराग पासवान का 2 दिन से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। चिराग पासवान खामोश हैं। अभी अभी हमारे पास हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जेपी नड्डा पटना पहुंचने वाले हैं और चिराग पासवान उनके साथ आ रहे हैं। क्या कुछ डील हुई है क्या? डील की क्या बात है? चिराग पासवान जी तो कल गृह मंत्री जी के साथ बैठे हुए थे, गुप्त कहाँ है? वो तो सांसद है। कोई बयान नहीं आया। बयान आने की इसमें बात ही कुछ नहीं है। जैसे बयान कैसे अगर राम बयान आना है तब ना बयान आएगा जब आपको कुछ गलत दिखे। जब गलत दिखेगा, कोई आदमी अगर गलत करता है तभी उसको टोकता है, अन्यथा अगर वो सही कर रहा है तो लोग देखते रहते हैं। नमो ऐप के बिहार के ये जीतन राम मांझी को आपने कैसे मतलब कंट्रोल में किया? कल रात उनके घर के बाहर पोस्टर लगा कि बिहार में बाहर है और जीतन राम मांझी के बिना बिहार बेकार है। जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए गठबंधन में है,
एनडीए गठबंधन तो ये के पोस्टर बोलता कौन है। लगवा देता है? पोस्टर कौन लगवा देता है? ये तो पोस्टर लगाने वाले भैया तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे बाहर में, पोस्टर लगाने वाले ट्विटर की सरकार बीजेपी अपने साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ चलाएगी, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की छाप दिखेगी। उत्तर प्रदेश की ही छाप नहीं देखेगी, उत्तर प्रदेश से हमें आगे बढ़ना है, हमारी चाहत है। चलिए, बिहार भाजपा के जो नवयुवक हैं, जो जैसे मैंने बताया शुभम सिंह नमो ऐप देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का बिहार में चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की बिहार में चर्चा होती है, और सम्राट चौधरी उसी योगी के शासन को देखते हुए बार बार हर स्टेज से कहते थे कि अपराधी या तो नेपाल चले जाएंगे या तो गया में उनका पिंडदान होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, या तो अपराधी जो हैं उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, या छोटे मोटे अपराधों में अपने को कहते हैं कि भैया जेल में डाल के रखो कि वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। बड़े बड़े बेवफा निकले नीतीश कुमार। प्रदेश का जो ज़रूरत था, जिस डबल इंजन की सरकार में सरकार चल रही थी पूर्व में, जो विकास तरक्की हो रहा था, जो उस पर विराम लगा था, उसकी आज से फिर से शुरुआत हो जाएगी। रह गई बात, आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि तलाक। राजाराम जी आपको रोक रहे हैं जरा सा। जब 1.5 साल पहले जब आपके साथ गठबंधन छोड़ के वो आए, उस समय ना कोई भर्तियां हो रही थी, ना कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि आपके सुशील मोदी ने कह दिया था नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए कि कैसे तुमको हम सरकारी करें, हम पैसा कहाँ से लाएंगे। और वही आपके बाद दिखा दिया तेजस्वी के साथ मिलकर उन्होंने कि कैसे भर्ती की जाती है, क्या किया जाता है। तो जनता तो ये सोच रही है। अब अभी आप बोले दिखा दिया, वो लोग दिखावा पे हैं। मुख्यमंत्री, अरे भर्ती तो हुई, भर्ती कैसे हो जाए आपको ही मालूम है। दिखतिया देखिए कब का है और कब वो हुआ था, उसके बाद ये क्या करें। अपना नाम कमाने के लिए नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी एक ही भर्ती को डबल बार कर करके अमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और इस चीज़ का ही एहसास ना हुआ नीतीश कुमार जी को। ये तो बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा है, ये तो जो कुछ कर भी नहीं रहा है और जो नहीं कर रहा वो भी चीज़ को यह प्रदर्शन करना चाह रहा है। और सरकार का जो सिस्टम है, जो सरकार का तरीका है, उस तरीका से हट के ये काम करना चाह रहा है। 1.5 साल इंतजार कहाँ चीज़ का किए? कौन 1.5 साल इंतजार किया? नीतीश जी सोचे हैं कि बिहार का भला हो, बिहार किसी तरह से आगे बढ़े। वो नौजवान के हाथ में बिहार सौंपने के लिए सोचे थे, मगर वो बिहार का जो नौजवान है, जो तेजस्वी यादव अपना वो नौजवान भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि नीतीश जी के लगा कि हमरो ले डूबेगा। तो काहे के लिए भाई हम डूबे और काहे हम बिहार को डुबाएं? इससे अच्छा है कि जहां हम थे पहले, जहां बढ़िया से काम कर रहे थे, जहां हमारा बिहार तरक्की कर रहा था, विकास कर रहा था, हम वहां जाएंगे। और उन्होंने देश और प्रदेश को स्थिति और परिस्थिति देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं, आज सिर्फ अभी नहीं कहा है, कि मेरी आत्मा से आवाज निकली कि ना मेरे लिए भाजपा ही सही है। आत्मा से फिर निकली होगी आवाज उनकी। आत्मा से नहीं है बात, है समस्या यहाँ आता है सर कि प्रदेश को जो जरूरत है, सरकार बनती है, बिगड़ती है, आती है, जाती है, मगर यहाँ भी जो घटना हुआ है और जो अभी हुआ है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसा बात होगा कि ये डिसीजन लेने पर मजबूर हुए नीतीश जी रोज देख रहे हैं कि रोज ईडीए का चिट्ठी आ रहा है, रोज इनकम टैक्स का चिट्ठी आ रहा है। कितना चिट्ठी को हम बर्दाश्त करें? तो उन्होंने आज चिट्ठा खोल के। चलिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने निश्चित तौर पर यह समझा होगा कि कुछ न कुछ तो अंदर खाने चल रहा है, जिसके कारण ये सत्ता जो है अब बदल जानी चाहिए। सत्ता तो बदल गई, नए उप मुख्यमंत्री आएंगे, सम्राट चौधरी और शायद विजय सिन्हा। अब देखना है कि तेजस्वी की उन तमाम भ्रष्टाचार की फाइलों को किस तरीके से सम्राट चौधरी खंगालते हैं। और जो तमाम बिहार के मंचों से सम्राट चौधरी ने कहा था कि यदि हम सरकार में आए या हमारी सरकार आती है तो अपराधी या तो नेपाल होंगे या तो गया में उनका पिंडदान किया जाएगा। 1.5 साल में कितने लोगों का सम्राट चौधरी पिंडदान कराएंगे या नेपाल भेजेंगे, ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं। कैमरामैन दीप के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।